प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए इंग्लैंड बड़ी आसानी से तैयार नहीं हुआ। इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, इंग्लैंड को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत भारी क्षति आने से ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। युद्ध समाप्ति के समय तक लगने लगा था कि अब ब्रिटेन अधिक दिनों तक भारत पर अपना अधिकार बनाए नहीं रख सकेगा। युद्ध के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी तथा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर अकेले भारत का 500 अरब रुपए का ऋण हो गया था। 1939 में युद्ध आरंभ होते समय भारतीय सेना में 25 लाख सैनिक थे, जो 1947 में घटकर 12 लाख ही रह गए। इनमें से ब्रिटिश सैनिकों की संख्या युद्ध के पश्चात 1945 में 11,400 रह गई और 1947 में घटकर केवल 4,000 रह गई। द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चों पर इंग्लैंड के नौजवान भारी संख्या में मार डाले गए थे। इसलिए भारत सरकार में तेजी से भारतीय नौजवानों को जगह मिलती जा रही थी। यही कारण था कि यदि भारत को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिलती तो भी भारत सरकार का ब्रिटिश चेहरा लगभग भारतीय हो जाता, क्योंकि 1948 में भारत में ब्रिटेन के केवल 300 सिविल सर्वेंट रह जाने थे, जबकि 1914 में भारतीय सिविल सेवा के 1400 सिविल सर्वेंट्स में से 1330 अंग्रेज थे। दूसरा कारण था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत को स्वतंत्र करने के लिए इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था। ब्रिटेन की संसद में विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल किसी भी सूरत में भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, किंतु उन्होंने भी अमेरिकी दबाव में स्वीकार किया कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, जिसकी आशा में भारतीयों ने अंग्रेजों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। रूस और चीन भी इंग्लैंड पर दबाव डाल रहे थे कि उन्हें युद्ध के समय किया गया अपना वायदा निभाना चाहिए, भारत को स्वतंत्र करना चाहिए। तीसरा कारण था भारतीय सेनाओं में विद्रोह। अधिकांश ब्रिटिश इतिहासकार इस तथ्य की चर्चा नहीं करते, परंतु ब्रिटिश सरकार पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला मनोवैज्ञानिक तत्व था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के साथ भारतीय फौजों द्वारा दर्शाई गई सहानुभूति और उनसे उत्पन्न नौसैनिक तथा वायु सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि भारत को तुरंत आज़ादी देनी पड़ेगी, चाहे मुस्लिम लीग कितना ही अड़ंगा क्यों नहीं लगाए। वायसराय वेवेल ने अपनी आत्मकथा में ही इस तथ्य को संपुष्ट किया है। भारत में सांप्रदायिक दंगे चौथा महत्वपूर्ण कारण था। एक और कांग्रेस भारत के लिए आज़ादी मांग रही थी, तो दूसरी ओर जिन्ना तथा मुस्लिम लीग आज़ादी से पहले मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान के लिए अड़े हुए थे। 16 अगस्त 1946 को वे सीधी कार्रवाई के माध्यम से हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारकर अपनी शक्ति का भयावह प्रदर्शन कर चुके थे। उसके बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देश में चारों ओर मारकाट मच गई थी। 13 दिसंबर 1946 को जिन्ना ने लंदन के किंगवे हॉल में भारत की संविधान सभा की भावी कार्यवाही के संबंध में ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने के दौरान अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए अपील की थी। पांचवां, अविश्वास का वातावरण। जैसे जैसे भारत की आज़ादी निकट आती दिखाई दे रही थी, वैसे वैसे भारत में चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बढ़ता जा रहा था। जिन्ना और मुस्लिम लीग कांग्रेस पर अविश्वास करते थे और कांग्रेस वायसराय वावेल पर अविश्वास करती थी। वायसराय को इंग्लैंड की सरकार पर अविश्वास था और प्रधानमंत्री एटली वायसराय वेवेल पर विश्वास नहीं करता था। भारतीय नेताओं में भी परस्पर अविश्वास का वातावरण था। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू भारत के विभाजन को अनिवार्य मानते थे, किंतु कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा गांधी जी हर हाल में विभाजन को रोकना चाहते थे, भले ही आज़ादी का प्रश्न आगे क्यों ना खिसक जाए। जिन्ना चाहता था कि आज़ादी मिलने से पहले विभाजन की घोषणा हो। सरदार पटेल का मानना था कि देश में गृह युद्ध की संभावना रोकने और हिंदू मुसलमानों के बीच सद्भावना पनपने की चिंता में वेवेल भारत को और 10 वर्ष तक अंग्रेजी शासन के तले रखेगा। कांग्रेस अंग्रेजों पर आरोप लगा रही थी कि भारत के अंग्रेज जानबूझकर मुस्लिम लीग की मदद कर रहे हैं ताकि झगड़ा भी बना रहे और उनका राज भी। इसके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजों का शासन अब लाभकारी नहीं रह गया था। अंग्रेज व्यापारिक मनोवृत्ति के थे, अतः जब भारतीय शासन में उनको जब लाभ नहीं हो रहा था तो भारत पर शासन करने के लिए उनकी अभिरुचि भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को बल मिल रहा था। इसके अतिरिक्त
भारत में स्वाधीनता आंदोलन की शक्ति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता हिंसक हो उठी, उसे बलपूर्वक निर्मम दमन करना पड़ा। अंग्रेज समझ गए थे कि यदि हमने समय पर गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को समर्थन नहीं दिया और भारत को स्वतंत्र नहीं किया तो भारत के अंदर हिंसा का वातावरण फैल जाएगा और हमें बलपूर्वक भारत से खदेड़ दिया जाएगा। इस कारण, इन प्रमुख कारणों से भारत को स्वतंत्र करने के लिए इंग्लैंड को स्वतंत्र होना पड़ा। ऐसे समय में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता के कानून को क्रियान्वित करने के लिए भारत में वायसराय का पद संभाला और ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 30 जून 1948 तक स्वतंत्रता की घोषणा की। धीरे धीरे कांग्रेस में भी भारत विभाजन के प्रति सहमति होती गई। गांधी जी किसी भी हालत में भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। 3 मार्च 1947 को उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा, परंतु पटेल और नेहरू ने भारत में चल रहे सांप्रदायिक दंगों पर ध्यान केंद्रित किया और भारत विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया। और इसी क्रम में माउंटबेटन ने अप्रैल 1947 में देश के विभाजन के प्रश्न पर जिन्ना से 6 बार बात की और अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इसमे और जॉर्ज एबेल से भारत विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाया। इस योजना को माउंटबेटन योजना तथा इसमे योजना कहते हैं और इसके अनुसार 8 मई 1947 को पंडित नेहरू कृष्णमेनन के साथ शिमला आए और माउंटबेटन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के संबंध में नेहरू से बात की। नेहरू द्वारा यद्यपि माउंटबेटन योजना का विरोध किया गया, तब नेहरू के विरोध के कारण वायसराय ने 17 मई के लिए प्रस्तावित बैठक की तिथि बढ़ाकर 2 जून कर दी और तार भिजवाया कि आपके द्वारा स्वीकृत योजना को रद्द समझा जाए, संशोधित योजना भिजवाई जा रही है। वायसराय के निर्देश पर वीपी मेनन ने माउंटबेटन योजना में संशोधन करके नई योजना तैयार की। इस योजना में समस्त ब्रिटिश प्रांतों को अधिकार दिया गया कि वे निर्णय लें कि संविधान निर्मात्री समिति द्वारा ही संविधान निर्माण का काम करवाया जाएगा, अर्थात उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की छूट दी गई। संशोधित योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 3 जून 1947 को शाम 7 बजे वायसराय तथा भारतीय नेताओं ने माउंटबेटन की योजना को स्वीकार कर लिया जाने और अंग्रेजों द्वारा भारत को शीघ्र ही 2 नए प्रदेशों के रूप में दी जाने वाली स्वतंत्रता की योजना को स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अस्तित्वमान हुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना